हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अंकेक्षण के प्रकार। लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने अंकेक्षण के प्रकार देखे थे, तो हम इसे आगे कंटिन्यू रखते हैं। अब हम देखते हैं पूर्ण अंकेक्षण, कंप्लीट ऑडिट। जब किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है तो इसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है। यदि अंतिम खाते प्रति वर्ष बनाए जाते हैं तो यह जांच एक बार में एक वर्ष के हिसाब किताब से होगी, और यदि अंतिम खाते अर्धवार्षिक बनाए जाते हैं तो यह जांच एक बार में आधे वर्ष की होगी। देखो, ऑडिट कब होती है? हमारा जो फाइनल अकाउंट बन जाता है उसके बाद हम ऑडिट करते हैं वर्ष के अंत में। ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंपनी है जो वर्ष के बीच में ही अंतिम खाते बनाती है तो उसकी जांच तब की जाएगी अर्धवार्षिक। और ये पूर्ण अंकेक्षण छोटे संगठनों के लिए उपयुक्त होता है। आंशिक अंकेक्षण, पार्शियल ऑडिट। देखो, इसके अंदर क्या होता है कि पूरे हिसाब किताब की जांच न करके एक हिस्से की जांच कर ली जाती है। ठीक है। यदि किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके किसी एक हिस्से की जांच की जावे तो उसे आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। जैसे गेहूं की बोरियां खरीदते हैं तो हम एक एक अनाज को तो चेक कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक मुट्ठी भर अनाज लेते हैं, उसे चेक करते हैं और उसी के आधार पर देख लेते हैं कि बाकी अनाज कैसा होगा। इसी तरह से ये आंशिक अंकेक्षण होता है। वैधानिक अंकेक्षण में आंशिक जांच नहीं की जा सकती, और यदि अंकेक्षक ऐसा करता है तो वह खतरा उठाता है। इस आंशिक अंकेक्षण में एक दोष यह है कि इससे क्या होता है कि जो संपूर्ण लिखे हैं उसकी जांच नहीं हो पाती है, जिससे जो भी खातों में जो त्रुटियां रह जाती है, गबन होते हैं, उनको हम पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है। चालू अंकेक्षण। देखो, चालू अंकेक्षण के और क्या क्या नाम है? चालू अंकेक्षण, निरंतर अंकेक्षण, समवर्ती अंकेक्षण और सतत अंकेक्षण। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। देखो, ये ऐसी ऑडिट होती है जो वर्ष भर चलती रहती है। चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है। देखो, इसमें क्या होता है, जैसे कोई फाइनेंशियल पीरियड चल रहा है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, तो अंकेक्षक कभी भी आ जाएगा और हिसाब किताब की जांच कर लेता है। इस अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ पूरे वर्ष नियोक्ता के यहाँ अंकेक्षण करता है। अंकेक्षक अपना स्टाफ छोड़ देता है कंपनी में और वो पूरे वर्ष अंकेक्षण करते रहते हैं, लेखों की जांच करते हैं। और ये बड़ी संस्थाओं और बैंकों के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि देखो ये खर्चीली होती है और जो छोटी कंपनीज होती है, छोटे जो व्यवसायी होते हैं, उनके लिए ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इसे। ये 2 परिभाषा है, इन्हें आप देख लेना। लाभ। देखो, चालू अंकेक्षण के कुछ लाभ है। विस्तृत व गहरी जांच हो जाती है इसमें। देखो, पूरे वर्ष ऑडिट होगा तो वैसे ही विस्तृत और गहरी जांच हो जाएगी। कर्मचारियों पर अधिक नैतिक दबाव रहता है। देखो, अगर ऑडिटर पूरे वर्ष ऑडिट करता रहता है तो जो कंपनी के कर्मचारी होता है तो उनके ऊपर काम का एक दबाव बन जाता है। अंतिम खाते शीघ्र तैयार हो जाते हैं। ठीक है। देखो, चालू अंकेक्षण के अंदर अंतिम खाते बनाने से पहले ही ऑडिट कंप्लीट हो जाती है, जिससे खाते बनाने में आसानी रहती है। लेखा कर्म में शीघ्र सुधार हो जाता है। अंतिम खाते तैयार होने में सहायता मिलती है। और इसके कुछ हानियां हैं। जांच किए हुए हिसाब में परिवर्तन की संभावना, कार्य में बाधा। देखो जो अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं और ऑडिटर बीच बीच में आके उनके कार्यों की जांच करता रहेगा तो कर्मचारी के डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते। अधिक खर्चीली है। देखो, पूरे वर्ष ऑडिट होगा तो पैसा तो लगेगा। कार्य का यंत्रवत होना, कार्य में शिथिलता, ये इसके कुछ दोष है। और कल हम देखेंगे सामयिक अंकेक्षण या वार्षिक अंकेक्षण। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।